क्या मतलब पहली बीवी? तो आपको सुल्ताना ने नहीं बताया? उसकी बीवी तो कैंसर की बीमारी के बाद बेड पर ही है। ना वो बच्चों का ख्याल रख पाती है और ना ही ताहिर का। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसने खुद इजाजत दी है। माफ कीजिएगा, आप शायद गलत पते पर आ गई हैं, क्योंकि नर्सिंग होम तो 2 गली पीछे है। क्या मतलब? मैं बात कर रही हूँ ना, आपने ठीक से बात की होती तो ये नौबत ही ना आती। और आपको अपने बेटे के लिए दूसरी शादी की नहीं, उसके लिए मुलाजमा की जरूरत है। मैं कैसे शादी कर लूं ऐसे लड़के से जो अपनी बीवी का मुश्किल वक्त में सहारा बनने के बजाय उस पर सौतन लाना चाहता है? कैंसर से तो मरी नहीं वो, इस बेवफाई से मार देंगे आप लोग। दूसरी शादी है इसीलिए इस घर में आए थे, वरना कराची से उठकर इतनी उम्र की लड़की को ब्याहने कुंवारे तो आएंगे नहीं। बैठी रहो घर में आराम से। अच्छा मैं बैठूं? वाह, आज आप मुझे मेरे ही घर में बिठा रही हैं, कल आपका बेटा मुझे आपके घर में बिठा देगा कि मेरी माँ की खिदमत करो, मेरी बहन का ख्याल रखो, मेरे बच्चों की तरबियत करो, मेरे लिए बनो सवरो। इस मैन्युअल में जो कुछ और शामिल है वो बता दूं मैं आपको? मैं नहीं बैठूंगी, आप उठें। औरतें कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं होती हैं कि एक खराब हो गई तो दूसरी ले आओ। चलें, निकले यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं। बिल्कुल चले जाएं। दादा वो भी ना लेट होकर मंजूर साहब को फुल मार्जिन देती है डांटने का। बस को भी आज ही ले पे मत है, रक्षा भी नहीं मिलेगा। या अल्लाह, गई। आज इतनी परेशान क्यों हो? ये कौन है? नीले रंग का सूट करता है, लगता है इंतजार खत्म होने वाला। इसकी इंतजार वाकई खत्म होने वाला हो गया है। 2 साल से आपको यहाँ देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि कब वो दिन आए कि मैं आपका दिमाग दुरुस्त करूँ। मैंने कोई मैसेज नहीं किया आपको। मैंने तो कहा ही नहीं कि आपने मैसेज किया है, और अगर नहीं किया हाँ तो ये क्या है? अरे ये आपको थोड़ी कर रहा था। अच्छा, गलती से हो गया, माफ कर दें प्लीज। माफ कर दूं? नंबर कहाँ से निकाला है मेरा? अरे जाने देना, माफ कर दें प्लीज। सच बताओ कि नंबर कहाँ से निकाला, वरना लगाऊंगी तमाशा। भाई साहब रुकिए, बावले से लिया था आपका नंबर। बावले से? और आपके नंबर के चक्कर में 3 पान भी खाने पड़े उससे। सही कहा है किसी ने, तुम सिर्फ दूर से ही देखने के लायक हो, इसीलिए तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़ के भाग गया। मंगेतर के बच्चे, बड़ा आया। इस बावले को तो मैं देखती हूँ आज जाकर। चप्पल कहाँ गई? हाँ ना, बोलो। यार आप प्लीज फौरन घर पर आ जाएं। खैरियत? यार अम्मा ना आपके रिश्ते को छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई हैं, और अब्बा के पता नहीं कौन से बाहर से ऐसे आए हुए रिश्तेदार हैं जिनको उन्होंने बुला लिया है दावत पे, और अपना वो। अच्छा, सब्र से काम लो, मैं करती हूँ कोशिश जल्दी निकलने की। और पहले मुझे खाला खालू की बात तो सुनने दो ना। मुझे पता है ना, वो आपको अपनी बातों में घेर लेंगे। अरे ऐसे कैसे घेर लेंगे? अगर ऐसा ही होता तब तक मेरी शादी करवाना चुके होते। तुम रिलैक्स रहो, मैं घर आती हूँ, सुकून से बात करते। नाइस ना? कहाँ का नाइस बेटा, ते सारा तो सफेद हुआ पड़ा। तुम्हें पता है मुझे फीके रंग बिल्कुल नहीं पसंद। यार आप समझने की कोशिश करें एक सेकंड। ये देखिए, हमारे कपड़े देख रही, दे ब्राइट। तो जहाँ हम इसको डिस्प्ले करेंगे वो जगह पेस्टल्स होनी चाहिए ताकि वो उभर के आए, बैकग्राउंड के साथ मर्ज ना हो, इसलिए। लुक एट दिस वन। ओएमजी, क्या हुआ? कितना इंटेलिजेंट है तू। अरे कहाँ तू खेल कूद के बिजनेस में पड़ा हुआ है। यहाँ जा, दोनों दादी और पोता मिलके अपना ब्रांड चलाएंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल ब्रांड चलाएंगे, लेकिन अभी आपको इसके बारे में फैसला करना है। ओके?
अरे आप छोड़ेंगे तो मैं आप नहीं कर सकते, आपको पहले पैसे दे। मैं पैसे लेके आता हूँ, मैं दे दूँगा। प्लीज आप मुझे छोड़ देना। ये क्या हो रहा है? कौन था ये आदमी? भाग क्यों गया? आप आजम भाई की बीवी जी हैं? मैं उनकी बीवी हूँ। क्या बात है? ये हमारे बुटीक का एजेंट है, ये हमसे फ्रॉड कर रहा था। ये बुटीक से दुगने पैसे लेता और हमें आधे भी नहीं देता। जब मैंने इससे शिकायत की तो इसने हमें काम देना छोड़ दिया। पिछले 2 महीने से हम फारिग बैठे हुए हैं। तो आप बात करें ना बुटीक वालों से, नंबर नहीं है उनका? नंबर है मगर ये हमें बात नहीं करने देता। आपके पास है नंबर? जी मुझे दें। क्या नंबर है? This is the one that I like. One second. देखो यार। हेलो। आपको कुछ पता भी है कि आपके जो ये एजेंट्स हैं ये यहाँ हासिलपुर में इन मासूम वर्कर्स के साथ कर क्या रहे हैं? जी आप कौन? आप मुझे छोड़ें, अपने एजेंट्स पर ध्यान दें। वो इनको आधी पेमेंट दे के बाकी मुआवजा अपनी जेब में डाल रहे हैं। जब इन लोगों ने सवाल किया तो इनसे काम छीन लिया। देखें आप इस मामले को संभाल लें, वरना हम ले जाएंगे ये मामला मीडिया तक। कि आपको धमकी देने की जरूरत नहीं है। आप है कौन जो बस इल्जाम लगाए जा रही हैं? ये जिस नंबर से आपको कॉल किया है ना, ये मेरा नंबर है, लिख लें आप। शबाना नाम है मेरा, हासिलपुर में रहती हूँ मैं। और अगर मेरी कंप्लेन गलत निकले ना तो केस आप मुझ पर कर दीजिएगा। यार आप तो बात बात पर पुलिस और केस तक पहुंच रही हैं। आप मुझे एजेंट का नाम बताएं प्लीज। नाम क्या है? अख्तर कमाल। अख्तर कमाल नाम है। और अगर ये झूठ बोले और ना माने ना तो इसको यहाँ ले आइएगा हासिलपुर, हम सबके सामने मैं गवाही दिलवा दूंगी इन औरतों से। अच्छा ठीक है, आप रिलैक्स करें, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी बात सच हुई तो मैं इसको खुद माफी मंगवाने आपके पास लेकर आऊंगा। ओके? देखें अपने एजेंट के साथ तो जो आप करेंगे सो करेंगे, लेकिन यहाँ तो खवातीन से उनका काम छीन लिया, इनको तो इनका काम वापस करें। और अगर ये अख्तर कमाल आपको मिल जाए ना तो इसको एक दफा मेरे सामने जरूर लाइएगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा कि गरीब का हक खाने की सजा जो है ना वो इसी दुनिया में मिल जाती है। आप पुलिस में? मैं जहाँ से भी हूँ, आप अपना काम करें। बड़े आए। कौन था? I don't know. What? यार तारा, हाँ आजकल एक नया फैशन चला है, वो पान पे आग लगाते हैं। पता लगा क्या सीन है? कैसे लगाते हैं? पेट्रोल डालते हैं, डीजल। अरे बावले भाई, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी होगी। वैसे भी ये पेट्रोल डीजल से ना पेट खराब हो जाने दूसरों के, जाने दो। तो क्या पता साथ पेट साफ करने की दवाई देते हो। हाँ दवाई तो आज तुम्हें खानी पड़ेगी। अबे क्या हो गया शबाना, सुबह सुबह अचानक से हमला? मेरा नंबर क्यों दिया? हाँ, वो भी उस खालिद को जो 2 साल से मेरा पीछा कर रहा है। शर्म तो ना आई तुम्हें? अरे नहीं नहीं शबाना बाजी, बावले भैया ने थोड़ी दिया है नंबर उसका। अरे वो तो हमारी दुकान में पान खाने आया था। और बावले भैया की शायरी का मद्दा हो गया। अबे क्या मद्दा हो गया? फैन हो गया था मेरा। 2-4 शेर सुनाए, कहने लगा बावले भाई आपका फैन बन गया हूँ, ऑटोग्राफ तो दो। मैंने पूछा ऑटोग्राफ में क्या लिखूं? कहने लगा शबाना का नंबर लिख दो। मैंने लिख दिया। बावले, अकल छूकर वाकई नहीं गुजरी तुम्हें? हेलो, ये आज सबको मेरी अकल की फिक्र क्यों पड़ी हुई है? सुबह सुबह अब्बा बोल रहे थे कि जब अकल पड़ी तो छनी लेकर खड़ा हुआ था, अब तुम बोल रहे हो कि छू कर नहीं गुजरी। या अल्लाह बावले, अगर कोई गैर लड़का किसी लड़की का नंबर मांगेगा तो तुम बगैर तफ्तीश किए दे दोगे? ना जी ना, पूरी तफ्तीश की थी मैंने, पूरी इन्वेस्टिगेशन की। मैंने कहा क्या करना तुमने नंबर? कहने लगा मैंने पार्सल भिजवाना लाहौर। मैंने दे दिया तुम्हारा नंबर। तो ऑफिस का नंबर देते ना, मेरा क्यों दिया? ये बात सही है, मारो। सही कह रही हो तुम, मारो। फोन दो मुझे अपना। फोन दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पकड़ो ये, अब इसको लगाओ आग। ओए शबाना, अब बात तो सुनो। ये तो चली गई। ये खालिद के चक्कर में ये तो पूछना भूल गया कि लड़की कैसे कटकानी है। ये तो आप मुझसे पूछ लो, मुझे भी पता है। तो 2-4 अपनी शायरी की किताबें उसको दे दो, गारंटीड भाग जाएगी। अरे फिर तो इम्प्रेस हो जाएगी वो। कटकानी है, फसानी नहीं है।